क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये टेबल बना हुआ है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पर। बोल रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relation between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. अब देखिए बच्चों, कितनी फैमिलीज का सर्वे किया गया बताइए? टोटल 2400 फैमिलीज को रैंडमली सिलेक्ट किया गया। अब उनका सर्वे किया गया। सर्वे में इस तरीके की टेबल बनाई गई। सबसे पहले तो आपको टेबल पढ़ना आना चाहिए। तो देखिए जरा बच्चों, टेबल कैसे पढ़ेंगे। ये मंथली इनकम इन रुपीज, ये आपको गिवन है, ठीक है। लेस देन 7000, यानी कि कुछ फैमिलीज बच्चों ऐसी थी जिनकी इनकम मंथली कितनी थी? 7000 रुपए से कम। लेस देन 7000 मतलब 7000 रुपए से कम वो लोग कमाते हैं। अब व्हीकल्स पर फैमिली का मतलब समझो बच्चों। व्हीकल्स पर फैमिली का मतलब ये है कि एक फैमिली में कितने व्हीकल हैं। तो देखिए जरा, ये जो आपको डार्क से दिखाई पड़ रहा है ना, 0, 1, 2 अबव 2, ये क्या है? व्हीकल पर फैमिली है। मतलब एक फैमिली के पास कितना व्हीकल है? 0। फिर किसी फैमिली के पास कितना व्हीकल है? 1। किसी फैमिली के पास कितना व्हीकल है? 2। किसी फैमिली के पास अबव 2 यानी कि 2 से ज़्यादा व्हीकल है। यानी कि या तो फैमिली के पास 0, मतलब समझ लो ऐसी फैमिली की ग्रुपिंग करी गई, चेक किया गया कि किन किन फैमिलीज के पास क्या है? 0 व्हीकल्स हैं। किन किन फैमिलीज के पास 1 व्हीकल है। किन किन फैमिलीज के पास 2 व्हीकल्स हैं। किन किन फैमिलीज के पास अबव 2 व्हीकल्स हैं। लेकिन यहाँ पर फैमिली के इनकम को भी कैटेगराइज किया गया है। चेक करिए, आइए मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ। देखिए, लेस देन 7000, ठीक। अब सुनो, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा। हमने आपसे बोला कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं। ध्यान जरा चेक करो बच्चों, ये जो नीचे दिया हुआ ना, ये नंबर ऑफ फैमिलीज हैं। क्या है? नंबर ऑफ फैमिलीज। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिन फैमिलीज का इनकम तो 7000 से कम है, बट उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं? 25। चेक करो, इनकम 7000 से कम बट एग्जैक्टली कितने व्हीकल्स हैं? 2। तो 25 फैमिलीज ऐसी। चेक करो ना, इधर से आओगे रो से और इधर से आओगे कॉलम से। रो से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी बताओ? रो से इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या आपको कि इनकम कितना है, और कॉलम से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कितने उनके पास व्हीकल्स हैं। अरे भाई, ये टॉप पे लिखा है जो ये नंबर ऑफ व्हीकल्स है ना, चेक करो ना, व्हीकल्स पर फैमिली। एक फैमिली के पास कितने व्हीकल है? बात समझ आई कि नहीं? अब सुनिए जरा, हम मेरा क्वेश्चन सुनिएगा। मैंने आपको बोला कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं बच्चों जिनका इनकम 10,000 to 13,000 के बीच में है, और उनके पास, ध्यान से सुनो, 10,000 to 13,000 के बीच में, और उनके पास अबव 2 व्हीकल्स है, यानी 2 व्हीकल के ऊपर है। वन फैमिली ऐसी है कि जिनका इनकम 10,000 to 13,000 है, और उनके ऊपर 2 से ऊपर व्हीकल हैं, 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं। कोई डाउट है? पढ़ना आ गया? अब आइए जरा बच्चों हम लोग क्वेश्चन के आंसर देते हैं, ठीक है ना। कह रहा सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज। अब देखो बच्चों, टोटल कितनी फैमिलीज हैं? 2400, ठीक है। 2400 फैमिलीज के सपोज हेड्स को बैठा दिया हमने एक हॉल में, समझे, और हमने एक बंदे को खड़ा किया, किसी को भी रैंडमली, हाँ भाई आप खड़े हो जाओ, ठीक। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस फैमिली को आपने सेलेक्ट किया है, दैट फैमिली इज अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो आपको क्या करना है? 10,000 to 13,000 वाले रो में जाना है, और कॉलम कौन सा पकड़ना है? एग्जैक्टली 2 व्हीकल वाला। तो ये देखिए, ये रो आ गई ये, और ऊपर से एक कॉलम आ गया, तो आंसर कितना आ गया? 29। यानी कि 29 फैमिलीज बच्चों ऐसी हैं जिनका इनकम 10,000 तो क्या है 13,000 के बीच में, और एग्जैक्टली उनके पास कितने व्हीकल हैं? 2 व्हीकल्स हैं। कोई डाउट है बताइए? तो सिंपल, पार्ट 1 की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर आप इसको इवेंट इवन से दिखा दें, इवेंट इवन कैसे डिफाइंड है? अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स बताइए? 29 अपॉन में क्या करें? 2400। टोटल फैमिलीज 2400 आपको दी हुई हैं। और एक बात बताऊं, अगर आप इन सभी नंबर्स को ऐड करोगे ना, ये ऊपर वाला मत ऐड कर लेना, इन सभी नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 2400। क्यों? क्योंकि भाई कुछ फैमिलीज 305 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, और उनका इनकम कितना है? 7,000 to 10,000। ऐसे करते करते सारी फैमिली तो कवर हो जाएंगी ना। तो सभी नंबर्स को ऐड करोगे आप, तो आंसर कितना आएगा? 2400। वो आप करके चेक भी कर सकते हो, तो वो करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जरा, ये सेकंड इवेंट क्या है? कह रहा है कि अर्निंग 16,000 और मोर, पढ़िए जरा, अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ, या तो 16, ध्यान से चेक कर लेना बच्चों, क्या कह रहा है? अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ, यानी कि या तो 16,000 कमाता है, या तो 16,000 से ज़्यादा कमाता है। बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, या तो 16,000 कमाता है, या तो 16,000 से ज़्यादा कमाता है, ठीक है। और एग्जैक्टली कितना व्हीकल है बताओ? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2। अब ध्यान से चेक कर लो बच्चों,
या तो 16,000 कमाता है या तो 16,000 से ज्यादा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये इंटरवल कैसे है बताइए, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, चेक करो ना। लेस देन 7,000, फिर 7,000 पे एंड हुआ था तो 7,000 से स्टार्ट हुआ, ठीक। यानी कि किसी बंदे की सैलरी अगर 7,000 है तो ये वाले इंटरवल में नहीं कवर होगा, वो नेक्स्ट वाले इंटरवल में कवर होगा, बात समझ। फिर 7,000 से कहां तक है बताइए, 10,000 है, 7,000 से 10,000। तो अगर किसी बंदे की सैलरी बच्चों 10,000 होगी तो वो ये वाले इंटरवल में नहीं कवर होगा, नेक्स्ट वाले में कवर होगा, बात समझ नहीं नहीं। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों, जब इन्होंने बोल दिया आपको कि किसी की सैलरी क्या हो 16,000, और का मतलब या हिंदी वाला या, ठीक है, या तो 16,000 हो या तो 16,000 से मोर हो, ज्यादा हो, तो सुनो यानी कि 16,000 वाला भी लेना है और 16,000 से ज्यादा वाला भी लेना है, और जिसके पास एग्जैक्टली क्या हो 1 व्हीकल हो। बच्चों जरा टेबल को चेक करिए, 16,000 वाला बंदा बताओ क्या इस इंटरवल में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। नहीं आएगा, किस में आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा ना, चेक करो ना। तो ये वाले में से काउंटिंग मत कर लीजिएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ये वाला आपको इंटरवल नहीं लेना, 16,000 वाला इसमें नहीं आएगा, कहाँ आएगा, नेक्स्ट में आएगा, यही मैं आपको बताना चाहता था। लिखा भी हुआ है 16,000 और मोर, चेक करो ना, और ना भी लिखा होता, समझ गए, अगर इसके आगे और भी इंटरवल्स कुछ हमें दिए होते, मान लो 16,000 से मान लो 20,000 होता, ठीक, फिर क्या होता 20,000 से मान लो 40,000 होता, मान लो दिया होता ऐसे, तो 16,000 और मोर देन 16,000 में हम लोग ये वाला भी लेते और नेक्स्ट वाला भी, क्योंकि 16,000 वाला तो इसी में आता, 16,000 टू 20,000 वाले में आता ना 16,000 वाला, और 16,000 से ज्यादा वाला भी अब आता जाता नेक्स्ट वाले में, ठीक है। बहरहाल ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं तो बात समझो, 16,000 और मोर में हम ये वाला लेंगे। अब एग्जैक्टली 1 व्हीकल, तो ध्यान से चेक करो, एग्जैक्टली 1 व्हीकल कितने बंदों के पास है, 579 बंदे नहीं है, फैमिलीज हैं, तो 579 डिवाइडेड बाय व्हाट 2400, मेरे ख्याल से कटेगा नहीं, छोड़ दो ऐसे ही। अब बच्चों सपोज थर्ड वाला इवेंट हमने किससे डिफाइन किया, E3 से, कह रहा अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, ठीक है, 7,000 से लेस अर्न करते हो तो आपको ये वाले रो में जाना है, ठीक है। एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, जिनके पास कोई भी व्हीकल ना हो, ठीक है बच्चों। ध्यान से चेक करो, लेस देन 7,000 में 0 व्हीकल्स कितने लोगों के पास हैं, 10, तो क्या आ जाएगा आंसर बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 10/2400, ये तो बच्चों कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/240। कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट वाला देखिए जरा, ये इवेंट 4 है आपका, ठीक है, क्या बोल रहा है, अर्निंग 13,000 टू 16,000 पर मंथ। ध्यान से चेक करो, 13,000 टू 16,000, तो आपको कहाँ पे जाना है, 13,000 टू 16,000 पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स। तो 13,000 टू 16,000 में मोर देन 2 व्हीकल्स, कितनी फैमिलीज हैं, 25, ठीक है ना, कितनी फैमिलीज हैं, 25। तो ये जो फोर्थ वाला पार्ट है मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो P ऑफ E4 कितना आ जाएगा बताइए बच्चों, कितनी फैमिलीज हैं, 25 में, हाँ 25 अपॉन बोलिए 2400, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से ये कैंसिल होगा किससे, 5 से, करते हैं देखते हैं क्या होता है, 5 5 जा और बोलिए 5 4 जा 24 जाएगा, 5 8 जा फिर 0, ठीक है, 5 1 जा 5 9 जा 45 3 5 6 जा, ठीक है, तो कितना आ गया, ऊपर तो 1 आ गया, तो क्या आ गया 1/96। कोई डाउट है बताइए, हाँ। तो पार्ट 4 का आपका आंसर कितना है, 1/96, करेक्ट। अब लास्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, ठीक है, तो लास्ट पार्ट देखिए जरा क्या कहता है, कह रहा है कि 5th पार्ट में ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, इसका क्या मतलब बच्चों, ध्यान से चेक करो, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, इसको हमने इवेंट 5 बोला, ठीक है। अब सुनो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 जब आपको निकालना होगा ना बच्चों, तो ध्यान से चेक करो, नीचे तो आप 2400 रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर में यहाँ पे पढ़िए ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब उन सभी फैमिलीज को लेना है जिनके पास 1 से ज़्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस बात का क्या मतलब है कि 1 तो हो सकता है ना, नहीं समझेगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो 1 व्हीकल हो या तो 0 व्हीकल हो, यानी कि आपको कौन कौन सा कॉलम लेना है, 0 वाला कॉलम भी लेना है और 1 वाला भी कॉलम भी लेना है। यहाँ फैमिली की इनकम मैटर नहीं करती है, चेक करो, फैमिली की इनकम के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो फैमिली की इनकम चाहे लेस देन 7,000 हो, चाहे 7,000 टू 10,000 हो, चाहे 10,000 टू 13,000 हो, कुछ भी हो, कोई भी इनकम हो फैमिली की, ठीक है। आपको कौन से बंदे लेने, कौन सी फैमिलीज लेनी, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ठीक है, जिनके पास 1 व्हीकल से ज़्यादा ना हो, यानी कि 1 व्हीकल से ज़्यादा ना होने का क्या मतलब है कि या तो 1 व्हीकल हो या तो 0 व्हीकल्स हो, नहीं समझ में आई बात भाई, चेक करो ना, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल का मतलब क्या है, 1 से ज़्यादा ना हो का मतलब क्या है कि या तो 1 होगा या तो 0 व्हीकल्स होंगे, और फैमिली की इनकम मैटर नहीं करती है, तो 0
0 व्हीकल्स कितने बंदों के पास हैं, चेक करो। 10 + 0 + 1 + 2 + 1, तो टोटल कितनी फैमिलीज हो गई यहाँ पर बताइए। 10 + 1 11, 11 + 2 बोलिए 13 + 1 14 फैमिलीज तो यहाँ पे आ गई। यानी कि समझो जरा 14 फैमिलीज तो ऐसी हैं जिनके पास 0 व्हीकल है, मतलब व्हीकल ही नहीं है। तो 14 फैमिलीज बेचारी ऐसी हैं जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है। बात समझ में? तो ये भी तो इसी में कवर हो जाएंगे ना, इसी इवेंट में। ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 से कम भी हो सकता है, 1 से कम तो 0 भी हो सकता है ना। बात समझ में कि नहीं? अब नॉट मोर देन 1 मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 वाला भी नहीं लेना है और एबव 2 वाला भी नहीं लेना है, तो 1 वाला तो ले सकते हैं ना। नॉट मोर देन उसने 1 बोला है, तो 1 तो हो सकता है ना। ठीक है, तो ऐड कर लो इसको। कितना हो जाएगा बच्चों? 5 + 0 5, 5 + 5 10, 10 + 9 बोलिए 19 है ना, और 19 + 9 28, 28 का 8 कैरी जाएगा 2, 6 + 2 8, 8 + 0 0, 8 + 0 8, 8 + 3 11, 11 + 6 17, 17 + 7 24। ठीक है, 2 जाएगा यहाँ पर, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20। ठीक है, तो 2048 फैमिलीज ऐसी हैं, 2048 फैमिलीज ऐसी जिनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, और 14 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। तो इन दोनों का क्या कर देंगे हम? सम कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ध्यान से चेक करो, यहाँ पे करते हैं 2048 और प्लस 14 कितना हो जाएगा? 8 + 4 12 1, 4 + 1 5 + 1 6 0 2062। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कितना रखेंगे? 2062। तो 2062 फैमिलीज ऐसी जिनके पास या तो 0 व्हीकल्स है या तो 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है, 1 से कम ही है या तो 1 है। 1 से ज़्यादा ना होने का मतलब क्या है? या तो 1 हो या तो 1 से कम हो, यानी कि 0। बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको। कितना हो जाएगा बताइए? 2 1 जा फिर 0, 2 3 जा फिर 1 जा, और 2 1 जा 2 2 जा फिर 0। अब तो कटेगा नहीं बच्चों, चेक कर लो। तो 1031 अपॉन 1200 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट है बताइए? ओके, कर लीजिए। नंबर 6 के लिए इन्होंने बोला रेफर टेबल 14.7 चैप्टर नंबर 14। ओके, तो ये हमने आपको दिखा दी, ये वाली टेबल है। इसके लिए पेज नंबर कौन सा बेटा एनसीईआरटी में? 251। पेज नंबर 251 जब आप खोलोगे स्टैटिस्टिक्स में, तो आपको एग्जाम्पल नंबर जो 7 मिलेगा ना, उसको देखने के लिए बोल रहे हैं। यही टेबल 14.7 है आपकी। ठीक है, तो इस टेबल को देखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोगों का? ये 6th है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। और पार्ट 2 क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन 60 और अबव। ओके, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसमें क्वेश्चन आपको बोल रहा है टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंसेस शी फाउंड दैट फ्यू स्टूडेंट्स गॉट अंडर 20 मार्क एंड फ्यू गॉट 70 मार्क्स और अबव। शो से डिसाइडेड, जो भी हुआ। ठीक है, ये हम एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं, शायद याद है, हिस्टोग्राम वाला था क्या ये? हाँ, चलो जो भी हो, लेकिन इस टेबल को देख के आपको बस आंसर देना है बच्चों। आपको क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना, आप चुपचाप टेबल देखिए बस। टेबल से आपको क्या पता चल रहा है बताओ? मार्क्स 0 to 20% मार्क्स कितने बच्चों के आए? 7। लेकिन बच्चों ध्यान दें, जिस बच्चे के 20% मार्क्स आए होंगे वो इसमें कवर नहीं होगा, वो नेक्स्ट इंटरवल में कवर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस इंटरवल है। चेक करो, 20 पे एंड हुआ है, 20 से स्टार्ट हुआ है, 30 पे एंड हुआ है, 30 से स्टार्ट हुआ है। सही है, तो 30 वाला ये वाले इंटरवल में नहीं कवर हुआ है, नेक्स्ट वाले में कवर होगा। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सिंपल है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी है। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स। अब बच्चों बताओ, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, देख के बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लेस देन 20% ऑब्टेन किया हो? 7 बच्चे ऐसे हैं। चेक करो ना, 0 से 20 के बीच में जो होंगे वही तो लेस देन 20 होंगे। 20 वाला इसमें नहीं आएगा। अगर किसी बच्चे के 20% मार्क्स हैं तो वो इसमें नहीं आएगा, 20 वाला नेक्स्ट में आएगा। तो भाई 0 से 20 के बीच में क्या होगा? लेस देन 20। 20 से छोटे ही तो होगा, 20 से लेस ही तो होगा। बात समझ में? तो कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर? 7। बात समझ में कि नहीं? तो बस अगर हम इस इवेंट को, ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन्होंने बोला ना, हमने सपोज इसको क्या बोला? इवेंट E1। E1 इज द इवेंट विच शोज व्हाट? द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, है ना। तो P ऑफ E1 इज इक्वल्स टू व्हाट? 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लेस देन 20% ऑब्टेन करते हैं, और डिवाइड किससे करेंगे? टोटल से। तो टोटल कितने? 90। अब कटे वटेगा नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन 60 और अबव। 60 और अबव का मतलब क्या है? या तो उसके 60 आए हो या तो 60 से ज़्यादा, यानी कि 60 वाले को भी लेना है और 60 से ज़्यादा वाले को भी
लेना है। तो फाइंड की जगह हम फाइंड को हटा देते हैं, हमने एक इवेंट डिफाइन किया E2। E2 shows what? E2 is the event such that the probability that a student obtained 60 और above, है ना। तो probability of event E2 बच्चों कितना हो जाएगा? 60 और above। अब ध्यान से चेक करो, बताओ क्या ये वाला इंटरवल लेंगे, क्या ये वाला नहीं लेंगे। 50 to 60, इसमें 60 मार्क्स वाला बच्चा नहीं आता है, 60 वाला नेक्स्ट वाले में आता है, और 60 और above इन्होंने बोला है, यानी कि क्या बात है, ये वाला इंटरवल तो कवर होगा ही, साथ में नेक्स्ट वाला भी कवर होगा। क्यों भाई? 60 और अबव, यानी कि या तो 60 आए हों वो बच्चा भी लेना है आपको, और 60 से ज़्यादा आए हों तो 60 से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है ना। 70 और अबव जो बोला है भाई, अगर किसी बच्चे के 70% आ गए तो उनको भी तो लेना है, वो भी तो 60 से ज़्यादा ही है। और 70 से अगर ऊपर होंगे तो उन बच्चों की संख्या को भी लेना है। 60 और मोर का मतलब समझे आप? 60 और अबव का मतलब समझे? 60 वाला तो लेना ही लेना है, और 60 से ऊपर जितने बच्चे होंगे सबको लेना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो बताओ 60 से 70 के बीच में कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 60 भी आते होंगे तो 60 वाला भी लेना है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 60 से ज़्यादा आते होंगे और 70 से कम आते होंगे। 60 और 70 के बीच में उनको भी तो लेना है, क्योंकि वो भी तो 60 थे क्या है ज़्यादा, तो ये वाला भी लेना है। नेक्स्ट इंटरवल के भी स्टूडेंट्स को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, यानी कि 15 + 8। ये वाले इंटरवल के स्टूडेंट को क्यों ऐड किया? नेक्स्ट वाले को भी, किसी बच्चे के इसमें 70 आए होंगे कुछ बच्चों के, और कुछ के 70 से ऊपर आए होंगे, चाहे 70 आए हों चाहे 70 के ऊपर आए तो 60 से ऊपर है ना। ठीक है, तो और का मतलब यह होता है, हमेशा याद रखिए, और का मतलब हमेशा एडिशन किया जाता है। तो 60 वाले का एज वेल एज उससे ऊपर वाले का हमें फ्रीक्वेंसी का करना है, ऐड कर लेना है। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बताइए? टोटल 90। ठीक है, कितना आ जाएगा? 23/90। तो ये कटवट नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ दीजिए। ओके, कर लीजिए। देखिए जरा यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड। ओके, द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। बात समझो जरा, इस क्वेश्चन का ये मतलब है बच्चों कि टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ये जो आप पढ़ रहे हो ना स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है अपने आप में, एक मैंने आपको बताया था, काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है ये। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है इसके बारे में 200 स्टूडेंट्स से पूछा गया, उनसे सर्वे किया गया कि भाई तुम्हें लाइक करते हो उसको कि डिसलाइक करते हो। ठीक है, तो जवाब क्या आया? ओपिनियन। देखिए, ओपिनियन में लाइक करेंगे या तो डिसलाइक करेंगे, या तो पसंद होगा या तो ना पसंद होगा। तो बच्चों टोटल स्टूडेंट कितने थे? 200। तो 200 स्टूडेंट्स में से 135 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं सब्जेक्ट को, और 65 क्या करते हैं? डिसलाइक। अच्छा एक बात बताओ, या तो लाइक करेगा या तो डिसलाइक करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे 2 इवेंट डिफाइंड है। इवेंट 1 क्या है बताइए? कि सब्जेक्ट को क्या करेगा? लाइक। इवेंट 2 क्या है? सब्जेक्ट को डिसलाइक करेगा। अब ध्यान चेक करो, इवेंट 1 और 2 दोनों तरीके की पॉसिबिलिटीज को कवर कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं? हाँ, बात समझिए कि नहीं? कोई डाउट है बताइए? दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी को कवर कर ले रहे हैं, यानी कि P of E1 + P of E2 कितना आना चाहिए? 1। यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आना चाहिए? 1। वो अभी आप निकाल के देख लीजिएगा, आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ सिंपल सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट्स लाइक स्टैटिस्टिक्स, अब हम इस बार इवेंट नहीं डिफाइन कर रहे हैं, हमने मान लीजिए ऐसे ही लिख दिया। प्रोबेबिलिटी, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी लाइक्स स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट्स लाइक स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय व्हाट? क्या हो जाएगा? कितने लोग लाइक करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, 135 और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 200। करेक्ट। तो अगर आपको इसको बच्चों सॉल्व करना हो तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। काट वाट दो, इसको 5 से कट होगा, है ना। तो 5 3 जा क्या होगा? सॉरी 5 2 जा क्या होगा? 5 2 जा 10, और 3 जाएगा तो 5 7 जा, है ना, और 5 4 जा, और यहाँ आ जाएगा क्या? 0। सही है। क्या और कट होगा? ये नहीं होगा। तो 27 अपॉन कितना आ गया? 40। इसी तरीके से डज नॉट लाइक इट, तो प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट डज नॉट लाइक इट इज गिवन बाय, डज नॉट लाइक मीन्स व्हाट? डिसलाइक। ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे? 65 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिसलाइक करते हैं। 65 डिवाइडेड बाय 200 सॉल्व कर लो बच्चों। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 0, कितना आ गया? 13/40। अब एक बात बताओ, हमने आपको क्या पढ़ाया था? किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। अगर ई को हमने बोला है कि ई एक ऐसा इवेंट है क्या कि स्टूडेंट सब्जेक्ट को क्या करते हैं? लाइक। तो ई बार कैसा होगा कि क्या करते हैं? डिसलाइक। डिसलाइक मीन्स व्हाट? डिसलाइक मीन्स नॉट लाइक। ओके, तो P of P + P of E बार इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 1। तो P of E कितना निकला था बताइए? 27/40। यानी कि स्टूडेंट सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 27/40। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट को नहीं पसंद करते हैं, यानी कि P of E बार यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। इसको उधर ले जाओगे, माइनस कर दोगे, तो P of E बार कितना आ जाएगा बताओ? 1 - 27/40। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 13/40। ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग,
नहीं समझ में आई बात? ठीक है। और अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये पी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट और प्लस पी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट का सम कितना होता है 1। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। आप जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे 2 ही तो इवेंट है, ई और ई बार, या फिर E1 और E2 कर लो। अरे इसका नाम E1 रख दो, इसका नाम क्या रख दो E2। नाम में क्या रखा है ई और ई बार, मैंने इसलिए दिखाया है। ई क्या होता है इवेंट के अकर होने को दिखाता है और ई बार किसको दिखाता है इवेंट के ना अकर होने को दिखाता है। बात समझ में नहीं है? तो जैसे करना हो वैसे कर लो। मतलब मैं ये कहना चाहता था कि अगर आप P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 भी करें तब भी सम कितना आएगा 1 ही आएगा। चेक कर लो। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। ठीक है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि दोनों इवेंट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स को कवर करते हैं। बात समझ नहीं? या तो सब्जेक्ट को लाइक करेंगे और या तो डिसलाइक करेंगे। बात समझ नहीं कि नहीं? तो दोनों इवेंट जो भी डिफाइंड है उन्होंने पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर लिया। और पॉसिबल आउटकम्स क्या था? या तो सब्जेक्ट को लाइक करना या तो डिसलाइक करना। आशा करते हैं समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इन्होंने बोला एनसीईआरटी में कि रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। तो आप अपनी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 14.2 खोल लीजिए, ठीक है ना, और स्टैटिस्टिक्स में, और उसका आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे हमने आपके सामने दिखा दिया है, तो अगर आपने सामने बुक नहीं रखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज कौन सी आपकी 14.2 का, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बच्चों देखते हुए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई पड़ रहा है, क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। ओके, मतलब समझो कि यहाँ पर जो 40 इंजीनियर्स हैं उनके घर से उनके ऑफिस की डिस्टेंस दी हुई है। तो कोई जैसे ये फर्स्ट इंजीनियर है बच्चों, तो ये अपने घर से कितनी दूर पे रहता है, सॉरी ये इसका ऑफिस के घर से कितनी दूरी पे है 5 किलोमीटर, नेक्स्ट वाले का 3 किलोमीटर, नेक्स्ट वाले का 10 किलोमीटर। बात समझ में आई नहीं? यानी कि जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब ये 4th इंजीनियर है, इसको अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा घर से। बात समझ में आ गई? और अगर आपको याद हो तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। अब यहाँ जो नीचे लिखा है ना कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो ये सब हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। ये हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, हम अपनी प्रोबेबिलिटीज़ का आंसर यहाँ पर देंगे कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमको पूछा गया है, करेक्ट। तो ध्यान चेक करो बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टोटल 3 पार्ट्स हैं इसमें। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पार्ट 1 में आपको पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। दिखाना बेटा जरा क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा ये कि व्हाट इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर, व्हाट इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी बच्चों, याद करिए। जो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट से आती थी उसको हम क्या बोलते थे, जो ये भूल चुके हो क्या भाई, पढ़ाया था हाँ? जो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स पे जो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती थी उसको क्या बोलते थे, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो बस अब ये एक्सपेरिमेंट पे ही तो बच्चों डिपेंड होगी किसी, हाँ कोई एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया होगा बताओ, सभी इंजीनियर से पूछा गया होगा कि भैया तुम्हारा घर कितनी दूरी पे है, तुम्हारा घर कितनी दूरी पे ऑफिस से, हाँ, और एक डेटा ऐसे कलेक्ट कर लिया गया बस। तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब सिंपली प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको, सही है ना। तो बस आइए जरा निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो चेक कर लो बच्चों, टोटल कितने इंजीनियर है, वो तो शायद क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, 40 इंजीनियर्स हैं, ठीक है। अब देख लो कितने लेस देन 7 रहते हैं, चेक करो। 7 से लेस लेना है, 7 वाला नहीं लेंगे। तो कॉलम वाइज चल लें, चलो 7 से लेस, ये देखिए 5, 7 वाला नहीं लेना, 19 भी नहीं ले सकते क्योंकि 19 7 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 3 ले लोगे, ठीक है। फिर इस कॉलम में कुछ नहीं आएगा, इस कॉलम में 2 ले लोगे, 7 नहीं आएगा बच्चों, लेस देन 7 बोला है, ठीक है ना। लेस देन 7 मतलब 7 से कम वालों को लेना है, जिनके घर का डिस्टेंस उनके ऑफिस से 7 किलोमीटर से लेस है, उनको लेना है, ठीक है। ये भी इस कॉलम में भी कुछ नहीं आएगा, इस कॉलम में 3 आ जाएगा क्योंकि 3 7 से क्या है, लेस है। 6 ओके 6 भी आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा बच्चों। फिर इस कॉलम में कुछ नहीं आएगा, इस कॉलम में भी कुछ नहीं आएगा, इस कॉलम में क्या आएगा 6, नेक्स्ट कॉलम में 2 और 3। तो बताइए बच्चों कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनका डिस्टेंस उनके ऑफिस से, जिनके घर का डिस्टेंस उनके ऑफिस से लेस देन 6 है, 9। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ नहीं कि नहीं। तो यहाँ पर बच्चों जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, सपोज जो पार्ट 1 है उसको हमने क्या बोला, इवेंट 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इज गिवन बाय, कहाँ पे लिखें बच्चों इसको हम लोग, यहाँ पे लिख दें।
तो पार्ट 1 का आंसर है, वहाँ पे तो जगह नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन क्या कर देंगे 40। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। आइए बच्चों पार्ट 2 पढ़ते हैं हम लोग। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। बच्चों ध्यान से चेक करो, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। सुनो, मोर देन और इक्वल टू 7 का क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब है कि 7 वाले को भी लेना है भाई। चेक करो ना, मोर देन और इक्वल टू 7 का मतलब या तो 7 किलोमीटर के इक्वल या तो 7 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे हो। ऐसे इंजीनियर्स को यहाँ पे आपको काउंट करना है जिन इंजीनियर्स का घर उनके ऑफिस से या तो 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हो या तो 7 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस पे हो। बच्चों एक बात बताइए, अभी पार्ट 1 में आपने क्या किया था, लेस देन 7 वाले ले लिए, तो जो बचे होंगे वो क्या बचे होंगे, मोर देन और इक्वल टू 7 वाले ही तो बचे होंगे। नहीं समझ में आई बात। अब रादर देन यहाँ जाके चेक करने के आप सीधे बोल सकते हो कि भाई देखो टोटल कितने इंजीनियर्स थे 40, अब 40 में से 9 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 40 में से 9 इंजीनियर्स ऐसे थे जिनका घर लेस देन 7 था ना, तो जो बचे वाले होंगे उनका या तो 7 किलोमीटर के इक्वल होगा या तो 7 से ज़्यादा होगा। ऐसे करके निकाल लो, तो 40 माइनस 9 कितना आ जाएगा बताइए, 31, ठीक है ना। तो अगर हम ये सेकंड वाले पार्ट को बच्चों इवेंट 2 से दिखाएं, किससे दिखाएं, इवेंट 2 से दिखाएं कि इवेंट 2 इज सच दैट मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 बच्चों कैसे आ जाएगी बताइए, बोलिए 31 अपॉन बोलिए 40, ठीक है ना। अब सुन लो बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, एक मज़े की बात बताऊँ आपको, सुनो। अगर आप प्रोबेबिलिटी E1 करो और प्रोबेबिलिटी E2 का सम करो, बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, अगर मैं P ऑफ E1 और प्लस P ऑफ E2 करूं तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। चेक करो कैसे, अरे चेक करो ना, अरे यार ये मच्छर तो देखो 9/40 और प्लस 31/40, ये किसको ऐड नहीं करना था बताओ, एलसीएम कितना आ जाएगा 40, 31 प्लस 9 40, तो 40 से 40 कैंसिल हो गया, कितना है आंसर बात सुनो, दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना है 1। यानी कि बच्चों यहाँ पर कितने इवेंट डिफाइन करे जा सकते हैं, मैक्सिमम केवल 2 ही इवेंट डिफाइन करे जा सकते हैं, क्योंकि ये इवेंट 1 और इवेंट 2 जो है यही इन्हीं की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है। इसका मतलब ये इवेंट 1 और 2 ऑल द पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर ले रहे होंगे। लेकिन इन्होंने पार्ट 3 भी क्वेश्चन पूछ लिया, अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, लेकिन सुन लो उसका आंसर पक्का 0 आएगा, क्योंकि वो इवेंट ही नहीं डिफाइन होगा। बिना देखे बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी इवेंट डिफाइन है अगर वो पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर ले रहे हैं, बात समझ में आई कि नहीं, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसी को अदर वे राउंड बोलो कि अगर आपके कुछ इवेंट्स डिफाइंड हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो वो दोनों जो इवेंट्स हैं या जितने भी इवेंट्स हैं वो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम हो नहीं सकता है। आइए जरा देखते हैं कि पार्ट 3 नाम का कोई इवेंट है भी या नहीं है। आइए देखते हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। पढ़िए जरा, कह रहा है कि विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो सपोज हमने एक इवेंट E3 डिफाइन कर लिया, अभी पता चलेगा कि ऐसा कोई इवेंट ही नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, ठीक है। चेक करो, कोई बंदा ऐसा नहीं है बच्चों यहाँ पे, या बंदी नहीं है, जो भी हर लगा हुआ है, ठीक है, इंजीनियर्स हैं फीमेल, कोई बंदी ऐसी नहीं जिसका घर उसके ऑफिस से विद इन 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हो। विद इन 1/2 किलोमीटर मतलब ½ किलोमीटर के अंदर अंदर हो। है क्या कोई बंदा दिख रहा है बताओ ऐसा? कोई नहीं है, बंदा या बंदी जो भी हो, ठीक। तो यहाँ पे देयर आर नो इंजीनियर्स हुज डिस्टेंस ऑफ, या देयर आर नो इंजीनियर्स, क्या है तो देयर आर नो इंजीनियर्स हाउस ऑफ हुज इज विद इन ½ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। बात समझ में? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 कितना हो जाएगा 0/40, और 0/40 कितना होता है 0। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इम्पॉसिबल इवेंट का, यानी कि ऐसा इवेंट ही नहीं हो सकता है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। हाँ लिखा हुआ है हर, तो मैं क्या करूँ।